अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट को। ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने इसको करना है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से। अब हम लोग साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का मेथड क्या होता है। बेसिकली उसके अंदर हमें 3 से 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसके साथ साथ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या होगा कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। हम लोगों को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे कोई भी एक वेरिएबल लेट करके। लेट सपोज मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल का सबसे पहला स्टेप होता है जिसे हम स्टेप 1 कहते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वो एक्सप्रेशन होता है या कह लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके अंदर हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना होता है। यहाँ पर हमारे पास x जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, तो उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। अब देखें कि हमारे पास ये जो है ये आ जाएगा साइन 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया है कि इंक्रीमेंट कर दिया मैंने दोनों के अंदर, ठीक है, एक्स के अंदर। अब देखिए हमारे पास जो y था वो डिपेंडेंट था x के ऊपर। जैसे ही x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू चेंज हो जाएगी और y के अंदर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर हम लोग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, इंक्रीमेंट इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता चली गया कि डिपेंडेंट के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास वेरिएबल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है, सही हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास स्टेप 2 आएगा वो ये होगा कि हम लोगों ने जो हमारे पास, अब देखें हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गया है 1 और ये इक्वेशन बन गई है 2। इसको मैंने क्या करना है, स्टेप 2 हमेशा हमारे पास जो प्रोसीजर है ना, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या फिर आप कह लें कि हाँ जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं या आप कह लें कि स्टेप को सॉल्व करने का जो वे है या जो स्टेप्स एक्चुअली हैं हमारे पास वो सेम ही रहने वाले हैं। जिस तरह पहला स्टेप अगर हमारे पास इंक्रीमेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर तो वो इंक्रीमेंट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंटेड वेरिएबल के अंदर से सिंपल जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसको, ठीक हो गया। इंक्रीमेंटेड इक्वेशन के अंदर से सब्सट्रैक्ट इंक्रीमेंटेड इक्वेशन जो कि हमारे पास अब क्या बननी है, इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी सिंपल। इसको हम लोग इस तरह से बेसिकली इस तरह से नॉर्मली लिखते होते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वो इसको स्टेप 1 स्टेप 2 करके अगर मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है ताकि आपके एग्जामिनर को पता चल सके कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर होता क्या है। माइनस कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी। साइन 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, साइन 2 एक्स माइनस कॉस 2 एक्स, ठीक है। ये पहले माइनस होके इसमें ब्रैकेट आए थे फिर ऑटोमेटिकली माइनस हो जाना था तो मैंने इसको एक ही स्टेप के अंदर दोनों को माइनस कर दिया, ठीक हो गया। माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि ये जो साइन वाली टर्म्स है आप उनको कंबाइन कर लो, कॉस वाली टर्म को कंबाइन कर लो। ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा वाई, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेप 2 होता है ना इसके अंदर एक तो हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट करना होता है, दूसरा क्या करना होता है, सिंप्लीफिकेशन भी इसी स्टेप के अंदर आती है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये मैंने आपको कहा था कि इसको इकट्ठा कर लो, साइन 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, माइनस साइन 2 एक्स प्लस कॉस 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस 2 एक्स। अब हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग ये ना इस तरह से एग्जाम्स के अंदर स्पेशली बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आप लोगों को ना इस तरह से हिंट दे देने चाहिए कि आप लोग कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज कर रहे हो। तो आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर जितना अच्छा पड़ेगा वो आपको उतने ज्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा का। हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, सपोज जो आपके पास अल्फा है वो है 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, और जो आपका बीटा है वो किसके इक्वल है, 2x के, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपको पेपर में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वाला पार्ट बस आप अपने पास रख सकते हो या मैं ये पार्ट जो है ना मैंने आपको समझाने के लिए किया। इसके बाद आप लोग क्या करोगे,
आपको इस फॉर्मूले का तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास ये वाला एक स्टेटमेंट आई है, ये हमारे पास क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा, इसके अंदर भी सेम चीज को हमने सपोज करना है, 2x प्लस डेल्टा एक्स को हमने अल्फा और 2x को हमने बीटा सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोगों ने जो है ये दोनों फॉर्मूलाज को इन स्टेटमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म आएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, पहले मैं वो साइन वाले का लिख रही हूँ 2 साइन, अब कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये देखें जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी उसके अंदर मैंने 2 को साथ मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, प्लस 2x, ये 2 प्लस डेल्टा एक्स, ये वाली जो कंबाइन वैल्यू थी ये मेरे पास अल्फा की थी, ये बीटा की थी, बाय 2, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने लिखना है साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x बाय 2, ठीक है। अब इसके बाद प्लस का साइन आएगा और इसके बाद जो है हम लोगों ने जो कॉस वाला फॉर्मूला था वो इम्प्लीमेंट करना है। जब हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हम लोग इस तरह से करेंगे, या चलिए इसको हम लोग नीचे मेंशन कर लेते हैं, प्लस इंटू 2, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, 2 साइन कॉस, जब कॉस माइनस कॉस होता है तो हमारे पास दोनों साइन वाली टर्म्स आती हैं, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस 2x बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2x बाय 2। अब आप लोग गौर से देखें, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा, ये 2x इस 2x से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब जो हमारी नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन होगी वो क्या होगी, 2 cos, ये 2x प्लस 2x 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स बाय 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 डेल्टा एक्स बाय 2 माइनस, ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स बाय 2, और नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, साइन 2 डेल्टा एक्स बाय 2, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, इस पूरी स्टेटमेंट में से हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 cos, 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, सिर्फ मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, साइन डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा, -2 साइन इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2, 2 से कैंसिल, साइन डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। अब मजीद इसके अंदर ये हो सकता है कि हमारे पास ये जो है ना साइन डेल्टा एक्स, ये साइन डेल्टा एक्स कॉमन है, साथ हमारे पास 2 भी कॉमन है, तो हम जो 2 को बेशक आपने साथ रखना है साथ रख लें, नहीं तो बाहर ले आए, बल्कि 2 को हम साथ रखेंगे, साइन डेल्टा एक्स को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाहर अगर आपने इस 2 को बाहर लेकर आना है तो आप ला भी सकते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग इसको इस तरह रहने देंगे, 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, साइन डेल्टा एक्स कॉमन, -2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास अब तक चल रही थी सिंप्लीफिकेशन। जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना, उसके अंदर हमारे पास सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो सेम रहते हैं। अगर कहीं पे डिफरेंस आता है तो वो ये हमारे पास डिफरेंस आता है कि हमारे पास हम लोगों ने इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन किस तरह से करनी है। तो जो चेंज आएगा आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर वो यही चेंज होगा स्टेप 2 के अंदर कि आप सिंप्लीफिकेशन किस तरह से कर रहे हो। डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन डिफरेंट तरह की होती है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास है स्टेप 3 हमारे पास बेसिकली ये होता है कि जो हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया होता है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर विच इज डेल्टा एक्स, उसको आपने डिवाइड करना होता है, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट के साथ। अब हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, ये जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट आई है ना आपने इसके साथ डिवाइड कर देना है हमारा जो डेल्टा एक्स है उसको, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स -2 साइन इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। इसके साथ हमारे पास ये डेल्टा एक्स दोनों साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप 4 आता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, वो ये होता है कि हम लोगों ने ना लिमिट अप्लाई करनी होती है। स्टेप 4 के अंदर क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं डेल्टा एक्स के ऊपर जिसको हमने डिवाइड किया होता है बाय 0 से। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0,
सेम स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। हमारे पास था साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स इंटू 2 कॉस इंटू 2x प्लस हमारे पास है डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया ये। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को करना है वो ये है कि देखें ये वाले जो भी टर्म है बेसिकली ना हम लोग जो फर्स्ट प्रिंसिपल के जो जितने भी स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं। तो इंक्रीमेंट लाने का मकसद होता है कि हमारे पास डेल्टा वाई आ जाए। उसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं। बेसिकली जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं ना हमारे पास, एक इंक्रीमेंट करना और उसके बाद उसको सब्सट्रैक्ट करना, वो हमारे लिए होता है कि हमारे पास ये डेल्टा वाई आ जाए। उसके बाद हम डेल्टा एक्स डिवाइड करके लिमिट इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारे पास फाइनल फॉर्म बन जाए वो बन जाए डी वाई बाई डी एक्स की। आपको पता है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो इसके इक्वल होता है। तो सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल का जो आप कह लो कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे होते हैं ना उसको फॉलो करने की रीजन ही होती है कि हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है विच इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों को पता है कि अगर लिमिट जो है वो 2 फंक्शंस पे मल्टीप्लाई हो, 2 फंक्शंस पे 2 फंक्शंस है, ठीक है, दोनों आपस में प्रोडक्ट है और एक लिमिट है, तो लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, डॉट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन एक्स 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया। अब देखें अब क्या होगा, ये वाली जो पूरी फॉर्म है ये हमारे पास होती है इक्वल 1 के। जब हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको देखा था। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये इसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी है 2 cos इंटू 2x प्लस 0, ठीक है, माइनस 2 साइन इंटू 2x प्लस 0, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि हम लोग ना डेल्टा x को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे हम पे अप्लाई करना ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली फॉर्म बनानी होती है। तो जितने भी आप लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना उसमें आपके हमारी जो जितना भी एफएससी के अंदर आप लोग जितना भी पढ़ते हो ना उसके अंदर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं से साइन डेल्टा एक्स अपनी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ले आए ताकि इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाए। क्यों? क्योंकि जैसे आप डेल्टा एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। आप ऊपर जो भी फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो 0 ना भी हो, इनकेस ये 1/0 आ जाए तो भी वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा था कि लिमिट्स जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म के अंदर नहीं जानी चाहिए या इस तरह की ना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला बना लें ताकि उसका आंसर हमारे पास 1 आ जाए और बाकी हमारी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ये तो हमारे पास था कि सिंपल हम लोगों ने कर लिया। लेकिन अगर हम लोगों को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वेरिफिकेशन करना चाहें कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन ठीक किया भी है या नहीं, या आपका आंसर ठीक आया भी है कि नहीं, जब आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में तो आपने यहाँ तक ही करना है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो है वो हम लोगों ने दूसरे मेथड से भी पढ़ा हुआ। इनके बेसिक फॉर्मूला साइन 2x प्लस कॉस 2x, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका बेसिक फॉर्मूला भी तो पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने कि जब हम साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि cos 2x आता है, ठीक है। जो भी साइन का डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, ठीक है। तो सेम एज इट इज आ जाता है और फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव आ जाता है। अब जब मैं इसका फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव लूंगी तो वो मेरे पास आएगा 2x प्लस, जब हम cos का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो हमारे पास आता है साइन, ठीक है, साइन 2x और फंक्शन के अलावा वाले का डेरिवेटिव, सही है। अब इसके बाद ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x। सिर्फ ये अपनी तसल्ली के लिए आप लोग इस तरह सिंपली जो है वो वेरिफिकेशन कर भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने ये वाली सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज अभी तक नहीं पढ़े हैं तो ये जो मैं आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी या यहाँ पर आप लोगों को आइकॉन में शो हो जाएगा। आप लोग वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूलाज पढ़ाए हुए ट्रिग्नोमेट्री के। आज के लिए बस इतना है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।